A very good morning, students. Students, today I'll start a new chapter that is the India Awakening. इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था द स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन दैट चैप्टर वी हैव लर्न दैट कि हाउ ब्रिटिश कम इन आवर कंट्री फॉर द सेक ऑफ ट्रेड एंड हाउ दे टुक ओवर आवर ऑल ट्रेड्स to their prosperities. Now, in this chapter, we are going to read about the awakening of Indians against British. मतलब how they feel कि हमें इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए. तो इस चैप्टर में हम ये स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं. बच्चे, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो ब्रिटिश लोग थे वो हमारे इंडिया के लैंड को ऑक्यूपाइड कर रहे थे, हमारे फार्मर्स को पुअर बना रहे थे, हमारे देश से जितना भी रॉ मटेरियल था वो सब कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे थे? ब्रिटेन में. और वहाँ से मशीन मेड थिंग्स को ट्रांसफ़र कर रहे थे इंडिया में विद हैवी अमाउंट्स. मतलब और इंडिया के लोग उनको हैवी अमाउंट्स में खरीद रहे थे, और वो नहीं खरीदते थे तो उनको फोर्स किया जाता था कि आप उनको खरीदो, जिससे हमारे देश की जनता धीरे धीरे क्या होती जा रही थी? पुअर. तो नाउ इन 1857 ये अवेकनिंग हुई. अवेकनिंग मतलब ये जागरूकता हुई कि हाँ, हमें रिवॉल्ट करना चाहिए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. राइट. तो वो कब स्टार्ट हुआ था? देयर इज़ अ रिवॉल्ट जो एक बहुत फेमस करके डेट आती है, दैट्स द रिवॉल्ट ऑफ 1857. रिवॉल्ट ऑफ 1857. राइट. तो वहाँ से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था. इट स्टार्टेड फ्रॉम नियर कैलकटा. कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कैलकटा में स्टार्ट हुआ था, बट मेरठ में भी ये साथ के साथ स्टार्ट हुआ था. एक सोल्जर था, सोल्जर का नाम था मंगल पांडे. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोल्जर? दैट इज़ मंगल पांडे. एंड उसने अपने फेलो सोल्जर्स को बोला कि हम आज से ब्रिटिश के लोगों का रूल नहीं फॉलो करेंगे. वी विल नॉट फॉलो द रूल ऑफ ब्रिटिश. सो बिकॉज दे आर नॉट गुड, दे आर यूजिंग आवर सेल्फ. वो हमें यूज़ कर रहे हैं. तो उसका ये सबसे पहला विद्रोह था, मतलब अवेकनिंग था. इसके बाद जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इनको हैंग कर दिया था, फांसी लगाती थी. बट उसके बाद मेरठ में भी जो सोल्जर्स थे, पोस्टेड थे, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था क्या करना? रिवॉल्ट करना. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्योंकि उन जो बुलेट्स वो लोग यूज़ कर रहे थे, उन बुलेट्स में क्या लगा हुआ था? एनिमल फैट. एनिमल फैट में एज यू नो दैट जो हिंदू होते हैं उनके लिए काउ इट्स वेरी क्या होती है? रिलीजन में आती है, मतलब हम लोगों के लिए बहुत डिवोशनल होती है चीज़ें. तो अगर आपको वो उस टाइम पे जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग वो फैट लगी हुई बुलेट्स को यूज़ कर रहे थे, जिसमें उन्हें बाद में पता चला दैट्स अ काउ फैट. राइट. तो उसकी अगेंस्ट में रिवॉल्ट हुआ था मेरठ में. वहाँ की सोल्जर्स ने बोला कि हम इन बुलेट्स को यूज़ नहीं करेंगे. राइट. उसके बाद उन लोगों को जेल कर दिया गया, कुछ को क्या किया गया? कुछ को हैंग कर दिया गया, कुछ को फ्री कर दिया गया, और कुछ को नौकरी से निकाल दिया गया. तो ये फर्स्ट रिवॉल्ट देखने में आता है जो ब्रिटिश लोगों की अगेंस्ट था. उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे यही लोग नहीं, धीरे धीरे और चीज़ें बढ़ने लगी. और ये सभी लोग जो सोल्जर्स थे जिन्हें लगता था कि ब्रिटिश आर नॉट गुड, वो कहाँ मार्च कर गए? दिल्ली की तरफ. कहाँ मार्च करा उन्होंने? दिल्ली. उस टाइम पे दिल्ली में कौन किंग थे? बहादुर शाह जफ़र. एंड बहादुर शाह जफ़र वॉज द लास्ट मुगल ऑफ आर कंट्री. मुगल रूलर ऑफ आर कंट्री. हमारी कंट्री के लास्ट मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफ़र. और ये लोग ऐसे ही जो सोल्जर्स थे उनके साथ मिल गए और उन्होंने अपना रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिश. ना उसके बाद सारे पूरे इंडिया में रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया. एक जगह थी एक रानी लक्ष्मीबाई. ठीक है. उनका भी बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट था. शी वॉज द किंग ऑफ झांसी. मतलब ये झांसी की रानी थी. क्या हुआ कि इनकी पूरी बड़ी रियासत थी. उस टाइम पे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने बोला कि जो आपका अडॉप्टेड सन है वो किंग नहीं बन सकता, इसीलिए जो किंग होगा, और यू आर अ फीमेल, तो आप किंग नहीं हो सकती, आप रूल नहीं कर सकती अपनी पूरी स्टेट को. इसीलिए आपका जो स्टेट है उसमें जो किंग होगा वो ब्रिटिश होगा.
ये ब्रिटिश लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई को बोला, बट रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, उन्होंने फाइट किया। उन्होंने बोला कि जब मेरा स्टेट है तो उसको मैं, उसकी किंग भी मेरा ही बेटा होगा और उसमें रूल भी मेरा ही चलेगा। तो दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर द रिवॉल्ट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एंड ब्रिटिशर्स। एंड देन धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोगों में फाइट हुई, बैटल फील्ड हुई, मतलब ये लोग इनमें वार हुआ। बट बेटा जो ब्रिटिश लोग थे, दे आर वेरी एडवांस, दे आर वेरी एडवांस। उनके पास बहुत न्यूली इंस्ट्रूमेंट्स थे, वेपन्स थे, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई हार गई। तो धीरे धीरे करके बेटा अगर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, पूरे इंडिया में रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया अगेंस्ट ब्रिटिश। तो यहाँ पर लोगों को ये पता लगने लगा था कि ब्रिटिश लोग अच्छे नहीं हैं, वो हमारी कंट्री को लूट रहे हैं, हमारी कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो दिल्ली के किंग थे बहादुर शाह जफ़र, उनको भी जेल में से उनको पकड़ लिया गया और उनको जेल में भेज दिया गया रंगून में, जो म्यांमार में है इस टाइम पे। वहाँ पे जो ब्रिटिश लोग थे उनकी जेल थी, और वो जितने भी अपने ऐसे कैदी होते थे जो रिवॉल्टिंग कैदी होते थे उनको रंगून की जेल में रखते थे। बच्चे उसके बाद जब ब्रिटिश लोगों ने देखा कि रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया है, तो व्हाट दे डू, उन्होंने हमारे इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंट्री थी, उसने पूरे देश को ऑक्यूपाइड कर लिया, उसके पूरे देश को, हमारे इंडिया को कंट्रोल कर लिया। और जो क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उसको एम्प्रेस ऑफ इंडिया बना दिया, मतलब रानी ऑफ इंडिया। एंड वाइसरेज वॉज फर्स्ट पोस्टेड एज हर रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, और एक वॉइस रॉय करके पर्सन को पोस्टेड कर दिया गया इंडिया में, जो क्वीन की को रिप्रेजेंट करता था। सो दिस इज द स्टार्टिंग बैटल ऑफ, स्टार्टिंग रिवॉल्ट ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिया। नाउ इंडिया अवेकन्स means अब after the revolt of 1857 the beginning of our struggle start, मतलब 1857 के रिवॉल्ट के बाद बिगनिंग फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब लोगों को आज़ादी के लिए इच्छा जाग गई और वो लड़ने लगे। चाहे पहले थोड़े छोटे लेवल पे था, फिर धीरे धीरे ये बड़े लेवल पे हो गया। नाउ but other than this British, there are also social problems in our country at that time which is very, we can say that, which is not acceptable in India right now. But previous time में other than British, हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो क्या थी, अनएक्सेप्टेबल थी उस टाइम पे। जैसे कि सोशल प्रॉब्लम होती है, सोशल प्रॉब्लम में गरीबी, अंग्रेज़ों ने हमें गरीब कर दिया। इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे जिसका अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया। सुपरस्टिशियस, मतलब अंधविश्वास, लोग बाग साइंस में बिलीव नहीं करते थे, ते बिलीव इन अंधविश्वास। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे देश की उस टाइम पे प्रॉब्लम थी जिनका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उड़ाया। मतलब उन्होंने हमारे देश को पूरा गरीब इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अगर उस टाइम पे हमारे देश के लोग पढ़े लिखे होते तो क्या कोई पढ़ा लिखा आदमी हमारे ऊपर रूल कर सकता था? नहीं, राइट। तो दिस इज़ द रीज़न जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश के लोगों ने हमारे देश के में उठाया। दूसरा, हमारे यहाँ पे एक था कि वुमेंस को पूरा प्रॉपर राइट नहीं था, वुमेंस के लिए राइट नहीं थी। अगर कोई भी पार्ट इंडिया में, किसी भी जगह, कुछ पार्ट में अगर किसी वाइफ का हस्बैंड मर जाता था तो उसको भी उसके साथ मरना पड़ता था, जिसको उस प्रैक्टिस को बोलते थे सती, कि विडो को भी जिंदा जलाया जाता था, किसके साथ? उसके हस्बैंड के साथ, राइट। पर्दा सिस्टम था कि जो फीमेल्स थी वो अपना मुंह ढक कर रखती थी, गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जा रहा था, जो विडोज़ थी वो शादी नहीं कर सकती थी, और विडोज़ को उनके हस्बैंड के साथ जिंदा जला दिया जाता था। सो दी अदर देन ब्रिटिश, ये भी हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कास्ट सिस्टम इज़ ऑल्सो अ बिग इशू इन आवर कंट्री, कि ये लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फॉर दैट हमारे देश में बहुत सोशल रिफॉर्मर्स आए, राइट। उन सोशल रिफॉर्मर्स में राजन मोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे, ईश्वरचंद विद्यासागर थे। इन लोगों ने हमारे देश में ये चीज़ें कम करी हैं, इनके लिए लोगों को जगाया है। जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे, उन्होंने कास्ट सिस्टम्स के अगर
अगेंस्ट बोला, उन्होंने बोला कि एवरी पर्सन हैज़ इक्वल राइट, हर पर्सन के पास क्या है, इक्वल राइट है, हर किसी को एजुकेशन मिलना चाहिए, चाहे वो लोअर कास्ट हो या वो अपर कास्ट हो, ठीक है। एंड ही ऑल्सो सेड कि जो विडोज़ हैं उनको भी रीमैरिज करनी चाहिए। अगर कोई फीमेल मरती थी तो मैन शादी कर लेता था, पर अगर कोई मेल मरता था, कोई हस्बैंड मरता था तो वाइफ शादी नहीं करती थी, इवन उसको उसके साथ जला दिया जाता था या पूरी ज़िंदगी वो विडो रहती थी। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने बोला जैसे मैन रीमैरी कर सकता है ऐसे ही फीमेल्स भी रीमैरी कर सकती हैं। दूसरे रिफॉर्मर्स थे सर सैयद अहमद खान, एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए थे, ही इज़ मुस्लिम। इन्होंने पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट बोला था कि वाई वुमेंस को हर टाइम मुंह ढक के रखना चाहिए, क्यों, जैसे हम लोग खुले घूमते हैं ऐसे फीमेल्स को भी मुंह ढक के बिना घूमना चाहिए, और फीमेल्स को स्कूल जाना चाहिए, गर्ल्स को पढ़ना चाहिए, अगर गर्ल्स नहीं पढ़ेंगी तो पूरा फैमिली नहीं पढ़ेगी, ऐसा इनका कहना था। एक दूसरे थे दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने बोला कि जो हमारी वी आर जस्ट मूविंग फ्रॉम लाइक हमारे जो एंशियंट हिंदू टेक्स्ट थे हम उनसे दूर जाते हैं, मतलब दूर जा रहे हैं। जो हमारा हिंदू टेक्स्ट था, मतलब जो हमारे पुराण थे, उसमें सारी साइंटिफिक चीज़ें लिखी हुई थी, सारी अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी, पर हम लोगों ने क्या किया था, अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज कर दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने बोला था, जी ने बोला था कि ये सारी प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुई हैं क्योंकि हमने अपना अपना पुराण भूल चुके हैं, हम अपने जो हमारी बुक्स थी, हॉली बुक्स थी, हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। द रीज़न इज़ दैट ही स्टार्टेड आर्य समाज, इन्होंने आर्य समाज बनाया था जो कास्ट सिस्टम पे, सुपरस्टिशन पे बिलीव नहीं करता था। जस्ट लुक एट द पिक्चर स्टूडेंट, दिस इज ईश्वरचंद विद्यासागर, दिस इज सर सैयद अहमद खान एंड दिस इज दयानंद सरस्वती. So these are the pictures of these social reformers, and students, they were the greatest reformers of our country, which removes a बैड सिस्टम इन आवर कंट्री। जो हमारी कंट्री में बैड सिस्टम था एट दैट टाइम, उनको इन सब लोगों ने मिल के रिमूव किया था। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इन द नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।